चलिए एक्सरसाइज 1 ख़त्म करने के बाद अब हम लोग रेशियो के चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, इफ़ ए 75 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो 3:5:7, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। क्वेश्चन ये बोलता है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लंबाई कितनी है 75 सेंटीमीटर, ये उसकी लेंथ है, और इस लाइन को हमको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। और 3 पार्ट कैसा होगा, रेशियो में 3:5:7, यानी एक टुकड़ा 3 गुना होगा तो दूसरा टुकड़ा 5 गुना होगा तो तीसरा टुकड़ा 7 गुना होगा। ऐसे तोड़ दीजिए। अब ये जो 3 टुकड़े बनेंगे, इन तीनों टुकड़ों की लेंथ कितनी होगी, ये तो हम रेशियो में बता रहे हैं ना, 3 गुना 5 गुना 7 गुना। तो ये 3 गुना कितने सेंटीमीटर लेंथ बनेंगे, 5 गुना कितने सेंटीमीटर लेंथ बनेगा, 7 गुना कितने सेंटीमीटर लेंथ बनेगा। तो हमको लेंथ बताना है सेंटीमीटर में, और हमको डाटा किस में दिया हुआ है, रेशियो में, 3 गुना 5 गुना 7 गुना। समझ गए क्वेश्चन। तो इसको इस तरह से देखिए, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट का नाम है ए बी। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं पता है? लाइन सेगमेंट, रे, ये 3 तरह के नाम हम लोग ज्योमेट्री में बहुत यूज़ करते हैं। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? नहीं, लाइन सेगमेंट का मतलब ये होता है, यस यू कैन से अ पार्ट ऑफ द लाइन। द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइन सेगमेंट इज द लाइन विच इज टर्मिनेटेड एट बोथ एंड। टर्मिनेट मतलब रुक जाना, दोनों एंड पे जो ख़त्म हो जाए, आगे ना बढ़े, ना ये एंड आगे बढ़े ना वो एंड आगे बढ़े, तो ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। वैसे सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, अ पार्ट ऑफ अ लाइन आप बोल सकते हैं। तो ये यहाँ रुक गया, ये यहाँ रुक गया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट। और लाइन सिर्फ बोलते तो फिर लाइन ऐसे बनती है, इधर भी एरो इधर भी एरो, मतलब ये वाली एंड भी भाग रही है और ये वाली एंड भी इधर भाग रही है, ये ऐसे लंबी होती चली जाएगी, दिस इज लाइन। और अगर एक डायरेक्शन में एरो है तो एक डायरेक्शन में एरो मतलब सिर्फ ये उधर जाती है, ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है, ये यहाँ ख़त्म हो गई, तो सिर्फ किधर आगे बढ़ेगी, ये उस डायरेक्शन में। इस तरह की लाइन को बोलते हैं रे। और दोनों अगर एंड पॉइंट ख़त्म हो गए, टर्मिनेट हो गए, तो लाइन सेगमेंट। अंतर समझ आया? दिस इज लाइन, दिस इज रे एंड दिस इज लाइन सेगमेंट। क्लियर है? ओके, आगे देखिए। हाँ, इसको हमको, इसकी लेंथ हमको दी हुई है, व्हाट इज द टोटल लेंथ, 75 सेंटीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस लाइन। इस लाइन को 3 टुकड़े तोड़ने हैं, और ऐसे तोड़ना है कि एक टुकड़ा 3 गुना दिखे, दूसरा टुकड़ा 5 गुना दिखे और तीसरा टुकड़ा 7 गुना दिखे। तो मैं बोलता हूँ, देखो ये 3 गुना है, ये 5 गुना है और ये 7 गुना है। दिस इज 3 टाइम्स, दिस इज 5 टाइम्स एंड दिस इज 7 टाइम्स। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 गुना 5 गुना 7 गुना, दिख रहा है? 3 गुना, दूसरा वाला 5 गुना और तीसरा वाला 7 गुना, ठीक है। ओके, इसको हम लोग बनाते हैं गिवन। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, द लेंथ गिवन टू अस 75 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर है। Okay, it is divided into the ratio divided in the ratio, क्या रेशियो है, 3:5:7, ठीक है। समझ में आ रहा है? 3:5:7। हम चाहे तो यहाँ नाम भी रख सकते हैं, ए बी इसको रख दिए, इसका नाम रख दिए सी, इसका नाम रख दिए डी। तो ए से सी 3 गुना है, सी से डी 5 गुना है, डी से बी 7 गुना है, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब हमको इनकी लेंथ बतानी है, 3 गुना कितना लेंथ होगा, 5 गुना कितना लेंथ होगा, 7 गुना कितना लेंथ होगा। ये गुना में बात हो रहा है, लेंथ किस में बात होगा, सेंटीमीटर में। तो 3 गुना कितने सेंटीमीटर को बोलेंगे, 5 गुना कितने सेंटीमीटर को बोलेंगे, 7 गुना कितने सेंटीमीटर को बोलेंगे, ये हमको निकाल के दिखाना है। तो कैसे निकालेंगे?
ये बिल्कुल वही सवाल है जो हमने बेसिक में कवर किया था कि एक पैसा है मेरे पास जिसको डिवाइड करना है, बांटना है 3 लोगों में। याद आया? याद आया? हमने डिस्कस किया था ना, डिवाइडिंग ए सिंगल क्वांटिटी इनटू डिफरेंट मेंबर्स। हाँ, ये हमने पढ़ा है ना बेसिक में। एक क्वांटिटी थी जिसको डिवाइड करना था डिफरेंट रेशियोज़ में, तो ये हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसको डिफरेंट रेशियो में डिवाइड करना है। अब ये एक हमने बांट दिया 3 गुना, एक बांट दिया 5 गुना, एक बांट दिया 7 गुना। तो ये 3 गुना कितने बड़े लेंथ को बोलेंगे, 5 गुना कितने बड़े लेंथ को बोलेंगे, 7 गुना कितने बड़े लेंथ को बोलेंगे, हमको नहीं पता। कब तक नहीं पता है? जब तक हमको ये नहीं पता चल जाता कि 1 गुना कितने लेंथ को बोलते हैं। समझ आया? तो हम इसको इमेजिन कर लेते हैं दिमाग में। मान लेते हैं 1 गुना किस लेंथ को बोल रहे हैं, के। कोई भी आप नंबर ले सकते, m ले सकते हो, p ले सकते हो, x y z कुछ भी। हम क्या मान लेते हैं, 1 गुना किसको बोलते हैं? अच्छा, ये किस भाषा में बात हो रही है? तो हम मान लेते हैं 1 गुना 1 रेशियो किसको मान रहा हूं मैं, के सेंटीमीटर को। के कोई भी नंबर हो सकता है। आ रहा समझ? मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूं, 3 गुना कितने सेंटीमीटर को बोलेंगे, 5 गुना कितने सेंटीमीटर को बोलेंगे, 7 गुना कितने सेंटीमीटर को बोलेंगे। ये बिल्कुल वैसे सवाल है कि 7 पेन कितने रुपया का आएगा, 6 इरेजर कितने रुपया का आएगा, समझ रहे हो, 20 पेंसिल कितने रुपया का आएगा। तो आप बता सकते हो क्या कि 7 पेन कितने रुपया का आएगा? बोलिए। 7 पेन कितने रुपए के मिलेंगे, क्या आप बता सकते हैं? दुकानदार तो लूट लेगा आप लोगों को, क्योंकि आपको हिसाब किताब ही नहीं आता। कितने का? वेरी गुड। कैसे 35 रुपीज़? तो हम कहाँ बताएं 5 रुपये का 1 ठो पेन है। ठीक है, लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप कब निकाल सकते हो 7 पेन की कीमत? जब आपको 1 पेन की कीमत पता होगी। मैं यही बताना चाह रहा हूँ। 1 पेन की कीमत अगर आपको पता है तो आपसे जितने पेन की कीमत पूछी जाएगी आप बता दोगे। यहाँ हमको बोला जा रहा है 3 गुना लेंथ है, तो 3 गुना लेंथ कितने बड़े लेंथ को बोलोगे? 10 सेंटीमीटर को, 15 सेंटीमीटर को, 20 सेंटीमीटर को, किसको? ठीक है। 5 गुना किस लेंथ को बोलोगे, कितने सेंटीमीटर को? 7 गुना कितने सेंटीमीटर लेंथ को आप मानेंगे? तो ये सब तभी बनेगा जब आपको क्या पता होगा, 1 गुना कितने लेंथ को बोलते हैं, कितने सेंटीमीटर को 1 गुना मान रहे हैं। तो हम अपने दिमाग में क्या इमेजिन कर लेते हैं, 1 गुना कितने सेंटीमीटर को बोलते हैं, के सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब 1 गुना के सेंटीमीटर है, तो बताइए 3 गुना कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 3K। समझ में आता है? 5 गुना 5K सेंटीमीटर हो गया। 1 गुना के सेंटीमीटर है तो 7 गुना 7K सेंटीमीटर हो गया। अब देखो, ये अभी 3 गुना 5 गुना 7 गुना था। अब जैसे ही के हमने इमेजिन किया कि 1 गुना के सेंटीमीटर होता है, तो ये किस में चेंज हो गया, 3K सेंटीमीटर, 5K सेंटीमीटर, 7K सेंटीमीटर, और तीनों मिल करके क्या हो जाएंगे, 75 सेंटीमीटर। क्योंकि यही तो टूट रहा है 75 सेंटीमीटर 3 टुकड़ों में। आ रहा है समझ? तो तीनों टुकड़ों का लेंथ कितना हो जाएगा, 3K, 5K, 7K, क्योंकि हमने 1 गुना क्या सोच लिया है, के सेंटीमीटर। आ रहा है समझ? तो ये रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेंथ में, सेंटीमीटर में। ठीक बात? Therefore, लेंथ ऑफ ईच पार्ट, हाँ, एक हमारा हो गया AC का लेंथ कितना हो गया, 3K सेंटीमीटर। दूसरा टुकड़ा क्या था, CD, ये कितना हो जाएगा, 5K सेंटीमीटर। तीसरे टुकड़े का नाम क्या है, DB, ये कितना हो जाएगा, 7K सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। हमको 75 सेंटीमीटर की लेंथ दी हुई है, एक लकड़ी है 75 सेंटीमीटर की, इसको तोड़ना है। कितने टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में। एक टुकड़ा 3 गुना होना चाहिए, दूसरा टुकड़ा 5 गुना लंबा होना चाहिए, तीसरा टुकड़ा 7 गुना लंबा होना चाहिए। तो 3 गुना कितने बड़े लेंथ को बोलेंगे, 5 गुना कितने बड़े लेंथ को बोलेंगे, 7 गुना कितने बड़े लेंथ को बोलेंगे? इसका जवाब नहीं पता हमको। कब तक नहीं पता, जब तक हम 1 गुना कितने सेंटीमीटर को बोल रहे हैं ये नहीं जान जाते। तो हमने इमेजिन कर लिया कि 1 गुना कितने सेंटीमीटर लेंथ को बोल रहे हैं, के सेंटीमीटर। तो अगर 1 गुना के होता है तो 3 गुना कितना होगा, 1 गुना के है तो 3 गुना, इसको 3 बार कर दो, के कितने के हो गए, 3K। तो 1 गुना अगर के सेंटीमीटर होता है तो 3 गुना 3K सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 गुना के सेंटीमीटर होता है तो 5 गुना 5K सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 गुना के सेंटीमीटर होता है तो 7 गुना 7K सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ आया? अब ये एक टुकड़े की लेंथ, ये दूसरे टुकड़े की लेंथ, ये तीसरे टुकड़े की लेंथ, तीनों टुकड़ों की लेंथ जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, टोटल लेंथ। समझ आया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जोड़ दीजिए,
ऐसे कर लेते हैं, AC प्लस ओके या ओके डायरेक्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3K प्लस 5K प्लस 7K और तीनों सेंटीमीटर 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 है, तो मिला के कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, करेक्ट। ये सब जोड़ दीजिए, 7K और 3K 10K और 5K 15K इज इक्वल टू 75, तो K इज इक्वल टू 75 अपॉन 15। 15 का टेबल कितनी बार पढ़ना चाहिए कि 75 आ जाए? 5 बार। तो इसका मतलब है K हमने किसको माना था? 5 सेंटीमीटर को। किसको? K क्या चीज़ था? क्या चीज़ सोचे थे दिमाग में हम? K को क्या माने थे? 1 गुना। तो 1 गुना कितने लेंथ को माने थे? हाँ, 5 सेंटीमीटर को हमने अपने दिमाग में 1 गुना माना था, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर अगर 1 गुना होता है तो बताइए 3 गुना कितने सेंटीमीटर होगा? तो फिर समझ आ रहा है। अब हम हर पार्ट का लेंथ निकालते हैं, देखिए। देयरफॉर लेंथ ऑफ पहला AC कितना था? 3K, K की वैल्यू हमको मिल चुकी है 5, तो ये कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। दूसरा टुकड़े का नाम था CD था 5K सेंटीमीटर, K की वैल्यू 5 है, ये कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। तीसरे टुकड़े का नाम था DB और ये कितना था? 7K, K की वैल्यू है 5, तो ये हो गया 35 सेंटीमीटर। और सबको अगर आप जोड़ो तो ये आपको कितना मिल जाएगा? टोटल 75 सेंटीमीटर, करेक्ट। दिस इज द आंसर, दिस इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। हो गया? ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। क्वेश्चन है सम मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो। कुछ पैसा हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है कुछ रेशियो में। कितना पैसा बांटना है क्या बताया गया है? कितना पैसा बांटना है क्या बताया गया है? क्या वर्ड यूज़ किया गया है? सम मनी, कुछ पैसा हमको बांटना है। किसमें? रेशियो में। कितने रेशियो में? 11:13:17, यानी एक आदमी को 11 गुना देना है, एक आदमी को 13 गुना देना है और एक आदमी को 17 गुना पैसा देना है। लेकिन कितना पैसा देना है, कितना पैसा बांटना है वो नहीं बताया गया, ठीक है। समझ आ रहा है सिनारियो? एक आदमी को कितने गुना देना है? 11 गुना, दूसरे को 13 गुना, तीसरे को 17 गुना, ठीक। बिटवीन 3 स्टूडेंट्स A, B एंड C, कितने लोगों को बांटना है? 3 स्टूडेंट को, एक का नाम A है, एक का नाम B है, एक का नाम C है। 11 गुना, 13 गुना, 17 गुना, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोलता है ना। इफ़ A गॉट ₹451, मान लो A को यानी पहले स्टूडेंट को कितना रुपया मिला? 451, जिसको क्या बोला था? 11 गुना मिलेगा। पहले वाले को 11 गुना, दूसरे वाले को 13 गुना, तीसरे वाले को 17 गुना। और पहला वाला A था और क्वेश्चन ने बता दिया कि A को कितना रुपया मिला? 451, मतलब उसको 11 गुना मिला ना। तो 11 गुना कितने रुपया को बोल रहे हैं हम? नहीं समझ पा रहे? समझे नहीं समझे? जल्दी बोलो, समझे? प्रश्न समझे कि नहीं समझे? 3 आदमी को पैसा बंटना है। वो 3 आदमी कौन है? A, B, C। A को कितने गुना मिलना है? 11, B को 13 और C को 17। ये रेशियो है ना, ऐसे समझ में आया? A को मिलेगा 11 गुना, B को मिलेगा 13 गुना, C को मिलेगा 17 गुना। लेकिन कितना पैसा बंटना है वो नहीं बताया। आगे क्वेश्चन बोल देता है A को कितना रुपया मिला? इफ A गॉट 451, A को 11 गुना बोला था और इसको बता दिया कि कितना रुपया मिला भैया। हाँ, तो वही बात ना हुई कि हमने आपको बता दिया A को कितने गुना देना था? 11 गुना, और बाद में बता भी दिया कि A को कितना रुपया दिया? 451। मतलब 451 रुपया ही क्या है? 11 गुना पैसा। आया समझ? देन फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट B एंड स्टूडेंट C। तो आपको बताना है कि B को कितना रुपया मिलेगा और C को कितना रुपया मिलेगा, ठीक है, आपको बताना है। क्वेश्चन समझे? ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल मनी विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। और आपको साथ में और क्या बताना है कि टोटल पैसा कितना बटा। तो इसका आंसर कब आएगा? जब ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा, तो तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, टोटल पैसा आ जाएगा जो बटा है, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे? अब इसको बनाए कैसे?
11 गुना, 13 गुना, 17 गुना। 11 गुना कितने रुपया को बोलते हैं नहीं पता, 13 गुना कितने रुपया को बोलते हैं नहीं पता, 17 गुना कितने रुपया को बोलते हैं नहीं पता, जब तक क्या ना पता चल जाए 1 गुना कितने रुपया को बोलते हैं। तो हमने मान लिया 1 गुना कितने रुपया को बोलते हैं, के रुपया। तो के रुपया अगर 1 गुना है तो बताइए 11 रुपया कितने गुना हो जाएगा, या सॉरी के रुपया 1 गुना है, 1 गुना के रुपया, तो 11 गुना कितना रुपया होगा, 11 के रुपया, 11 के रुपया। नहीं समझ आया? तो 13 गुना कितना रुपया बनेगा, 13 के रुपया, 13 के रुपीस, और 17 गुना 17 के रुपीस। समझ आया? ओके। तो इसको हम किस तरह से सेट करते हैं देखिए। लेट शेयर्स, शेयर मतलब क्या होता है? शेयर मतलब जोर से बांटना। शेयर मतलब बांटना कब से हो गया जी? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, शेयर का मतलब होता है हिस्सा। क्या होता है? हाँ, हिस्सा। 3 लोगों का हिस्सा देखिए। लेट शेयर ऑफ ए, बी एंड सी, बी, तीनों का हिस्सा हम क्या क्या मान रहे हैं देखिए। ए का हिस्सा क्या है? हाँ, ये हम दिमाग में इमेजिन कर रहे हैं ना, 11 गुना, 13 गुना, 17 गुना है, तो 1 गुना के रुपया मान लिए, तो 11 गुना कितने रुपया हुए, 11 के रुपया, 13 गुना 13 के रुपया, और 17 गुना 17 के रुपया। बोलो समझ आया ये लाइन कि नहीं आया? ये आ रहा है अब पक्का ना? तो ए को कितना मिल गया, 11 के रुपया, बी को कितना मिल गया, 13 के रुपया, सी को कितना मिल गया, 17 के रुपया रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अलग अलग। अब क्वेश्चन ने क्या बता दिया कि ए को क्या रुपया मिल रहा है, 450, मतलब 11 गुना क्या है, और 11 गुना कितना रुपया होता है, यहाँ हमने क्या माना हुआ है, मतलब 11 के रुपया ही क्या होगा, 451 रुपया। ये चीज़ समझ आया? तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने जिसको 11 के रुपया माना हुआ है वो एक्चुअल में कितना रुपया है, 451। ठीक है, ये समझे कि नहीं समझे? जिसको हमने 11 के रुपया माना हुआ है उसी को क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, 451 रुपया। तो के की वैल्यू नहीं आ गई, यहां से डिवाइड करिए, 11 4 जा 44, 1 बचा 11, 11 1 जा 11। इसका मतलब है कितने रुपया को 1 गुना माने थे हम, 41 रुपया बराबर 1 गुना। ठीक है, तो अब ए का शेयर तो पहले क्वेश्चन ने बता दिया, हमको किनका शेयर बताना है, खाली बी और सी का। तो बी को कितना रुपया मिला था और सी को, हाँ, तो देखिए ये तो ए का शेयर हो गया ना, यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्ट, देयरफॉर ए शेयर, ए का शेयर ₹451, बी का शेयर, बी का शेयर कितना है जी, 13K, तो 13 मल्टीप्लाइड बाय के कितना रुपया बनता है, 41। ये आप मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके बताइए कितना रुपया बन रहा है। सी शेयर, सी वाले का शेयर कितना था, 17K, 17 मल्टीप्लाइड बाय के की वैल्यू है 41। ये मल्टीप्लाई करके बताइए कितना रुपया बनता है। 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 4 3 जा 12 और 1 13, 1 बचा, 4 1 जा 4 और 5, 533। ठीक है, 1 7 जा 7, 1 और 7 चौको 28, 1 29, नहीं गड़बड़ कर दिया क्या, 1 7 जा 7, 4 कम 1 7 7 कितना आ रहा है ये, 7, 4 1 जब 41 से कर रहे हैं ना, 1 और 7 को 28 1 29। ठीक है, 4 4 2 697 ना, करेक्ट। ठीक है, तो बी और सी के शेयर इतने हो गए, ए का पैसा इतना, बी का पैसा इतना, सी का पैसा इतना, तो टोटल कितना बटा था सबका सम, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, 451
533,697 जोड़ के बताइए टोटल कितना रुपया बना। जोड़ रहा है कि बुक देख के बता रहा है? कुछ अपना भी बुद्धि इस्तेमाल कर। कॉपी लेके आ मेरे पास, लाओ कॉपी लाओ, कॉपी लेके आओ जल्दी से, कॉपी दिखाओ। बस खत्म, यही करना। बुक देख देख बता रहा है तो फिर यहाँ सीखने क्या आ रहा है तू? ऐड करो इसको। कितना? 1000 यही आ रहा है, ठीक है। बुक देख के उसका छापामारी नहीं करना है जी। एग्जाम्पल में छापामारी करोगे, एक्सरसाइज में क्या करोगे? फिर अगल बगल वालों के इंतजार करोगे कब उनका हो जाए, वो बता दें तो फिर हम लिख लें, ऐसा होता है। तो सिंपल सी चीज़ें एडिशन करना, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स उतना अच्छा होता जाएगा। प्रैक्टिस का नाम है मैथमेटिक्स। तो इतना रुपया बटा था, ठीक है, समझ गए? एंड डोंट बी ओवर स्मार्ट, विशेषकर मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिए। अगला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। हमारा क्वेश्चन है, कैन ₹63,000 बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 5:7:9 बिटवीन स्टूडेंट्स ए, बी एंड सी। क्या ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है कि 63,000 रुपीज़ को हम 3 स्टूडेंट में बांट दें? पहले स्टूडेंट को 5 गुना दें, दूसरे स्टूडेंट को 7 गुना दें और तीसरे स्टूडेंट को 9 गुना दें। और शर्त क्या है? सो दैट दे ओनली रिसीव 500 रुपीज़ नोट्स। और ऐसे बांटे कि तीनों को सिर्फ कितना कितना नोट मिले? 500 रुपये का नोट मिले। किसी को 10 मिले, 20 मिले, 50 मिले, वो अलग बात है, लेकिन सबके हिस्से में नोट कितना आना चाहिए? 500 रुपया का ही नोट होना चाहिए। 100 रुपये का नोट इस्तेमाल नहीं करना, 200 का नोट इस्तेमाल नहीं करना, 1000 रुपये का नोट इस्तेमाल नहीं करना। अब बांटना कितना रुपया है? 63,000। 63,000। तो देखिए, गिवन टोटल मनी कितना दिया है? टोटल मनी 63,000 में क्या जीरो होता है? ठीक है। अच्छा, इसको डिवाइड करना है कितने रेशियो में? डिवाइड इन रेशियो, या ऐसे लिखना चाहिए, ए बी सी 3 स्टूडेंट है ना, डिवाइड इन रेशियोस अमंग ए, बी एंड सी। किस रेशियो में बांटना है? 3 ना, कितना है जी? 5:7:9। 5:7:9, यानी ए को 5 गुना, बी को 7 गुना, सी को 9 गुना। और शर्त यह है कि सबको 500 रुपये का नोट मिले। आगे क्वेश्चन बोलता है, इफ यस, अगर बांटा जा सकता है, देन फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट। तो बताइए हर एक स्टूडेंट को कितना कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, सिर्फ 500 के नोट बांटने हैं, दूसरा नोट नहीं है हमारे पास। आगे बात समझ? ओके। तो सबसे पहले 63,000 रुपया बटना है। एक स्टूडेंट को मिलना है 5 गुना, दूसरे को 7 गुना, तीसरे को 9 गुना। 5 गुना कितना रुपया होगा? 7 गुना कितने रुपया होगा? 9 गुना कितने रुपया होगा? वी विल नॉट डिक्लेयर इट। कब तक? जब तक हमको क्या ना पता चले 1 गुना कितना रुपया होता है। तो 1 गुना मान लीजिए कितना रुपया? के रुपया 1 गुना। तो 5 गुना कितना रुपया हो जाएगा? ठीक, तो हम फिर से वही चीज़ लिख लेते हैं। देयरफॉर लेट शेयर्स ऑफ ए, बी एंड सी आर, कितना कितना हो जाएगा? ए को 5K रुपया, बी को 7K रुपया एंड सी को 9K रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली क्यों लगाते हैं पता है?
रेस्पेक्टिवली क्यों लगाते हैं? हाँ, क्योंकि ए बी सी रेस्पेक्टेड पर्सन है क्या? नहीं है। तो जैसे लिखें क्रम के अनुसार, जैसे यहाँ ए पहले लिखे, फिर बी लिखे, फिर सी लिखे, तो जो पैसा पहले आएगा वो ए का पैसा होगा, जो बाद में आएगा वो बी का, जो लास्ट में आएगा वो सी का, इसलिए रेस्पेक्टिवली लगाते हैं। ठीक है, हो गया। तो ए का शेयर कितना है? 5 के, बी का 7 के और सी का 9 के। ये रुपया में चेंज हो गया ना, और सब का सम कितना रुपया बनेगा? जो बटा था। समझ आ रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबको अगर हम ऐड करें 5 के, 7 के, 9 के, तो कितना रुपया बन जाएगा? 63,000, यही बनेगा। ठीक, चलिए ऐड कर दीजिए। कितना बनता है ये? 9, 5, 14, 14 और 7 21, यही होता है। जोड़ लेना, मैं मिस्टेक भी कर सकता हूँ, उतना अच्छा मैथमेटिशियन नहीं हूँ मैं। ठीक है, हाँ जी। 21 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 63 आ जाए? 21 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 63 आ जाए? 3 बार। सो ये कट के हो गया 3 और 3 0। इतना रुपया, कितने रुपया को एक गुना माने हैं हम? 3000 रुपया को एक गुना माने हैं। ठीक है, तो ए बी सी के शेयर कितने कितने हो जाएंगे? Therefore, शेयर्स ऑफ ए का क्या माने थे? 5 के, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3000 कितना हो गया? 15,000। ये रुपया बन रहा है ना। 5 3 या 15। ठीक है, और ऐसे बांटना है कि सबको 500 रुपया मिले, यानी 500 के नोट मिले। तो ए को कितना रुपया देना है? ए का शेयर कितना था? 5 के। ठीक है, 5 गुना कितना पैसा है? 5 के। 1 गुना कितना है? 3000। तो 5 गुना कितना हो जाएगा? 1 गुना 3000 है, तो 5 गुना, नहीं समझ आ रहा? 1 गुना 3000 को बोल रहे हैं, तो 3000 को 5 टाइम्स कर दो, 5 गुना कितना हो जाएगा? 15,000। तो ए को 15,000 रुपया देना है। क्या ये पॉसिबल है कि हम 500 के नोट से 15,000 बना लें? ठीक है, तो कै ठो 500 के नोट लगेंगे? 3 ठो 500 के नोट में 15,000 हो जाएगा। कितने? 30। कैसे निकाले ये? डिवाइडेड बाय 500। जस्ट नंबर ऑफ नोट अगर निकालना है तो जितने नोट का आपको नंबर निकालना है उस नोट से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, नहीं समझे? ये आप अगर नहीं सोच पाते तो ऐसे सोच लीजिए, मान लो 500 के एक्स नोट लगते हैं 15,000 बनाने के लिए। कितने? 500 के एक्स नोट। एक नोट की कीमत कितनी? एक ठो नोट का कीमत कितना? कै रुपया का नोट है, तो एक नोट का वैल्यू कीमत कितना? 500। तो एक नोट का कीमत है 500, तो एक्स नोट का कीमत कितना होगा? x इंटू 500, यही ना। एक नोट का कीमत 500, तो x नोट हमारे पास है, तो x नोट का कीमत कितना? x इंटू 500, और x नोट मिल करके कितना पैसा बना देते हैं? तो ये लिख दिए इक्वल टू 15,000। तो x नंबर ऑफ नोट कितना हो जाएगा? 30 ठो 500 का नोट लगेगा। ठीक है, उसको हम ऐसे लिखेंगे। देखिए, नंबर ऑफ 500 रुपीज़ नोट्स कैसे निकलेगा? ठीक है, आ रहा समझ में? बी का शेयर कितना था? 5 के, 7 के, तो ये कितना पैसा बना? 7 इंटू 3000, 21,000 ना। तो बी को 21,000 मिलेगा। 7K का मतलब 21,000, 7 गुना 21,000। तो नंबर ऑफ 500 रुपीज़ नोट्स कैसे निकलेगा? 21,000 डिवाइडेड बाय 500, 2 जीरो ख़त्म, 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10। ठीक है, सही कर रहे हैं।
42 नोट मिलेंगे इसको 500 के। सी का शेयर कितना था 9 के, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3000 कितना होता है 9 त्रिक 27, तो इसको 27,000 रुपया मिलेगा। तो 500 के कितने नोट मिलेंगे, नंबर ऑफ 500 रुपीज नोट्स। फाइव 5 जा 25, 5 4 जा 20, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोट्स भी निकल गया और सबका शेयर भी निकल गया। ये दो चीज़ें पूछा था क्वेश्चन, खत्म, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा क्वेश्चन है, इन अ बिजनेस पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब समझते हो क्या, साझेदारी। कोई अपन बिजनेस करते हैं ना, जैसे अकेले हम नहीं कर पा रहे तो 2-4 लोग मिलकर फिर उस बिजनेस को करते हैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं, तो ये होता है बिजनेस पार्टनरशिप, ठीक है। इन अ बिजनेस पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग शेयर्स ऑफ बिजनेसमैन ए एंड बी इज इन द रेशियो 3:2। क्या मतलब हुआ, हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें 2 मेंबर हैं अभी फ़िलहाल, आगे की कहानी जब पढ़ेंगे तो फिर बाद में बात करेंगे। अभी 2 मेंबर हैं ए और बी, दोनों ने कितना कितना कंट्रीब्यूशन किया बिजनेस के लिए, वो हमको रेशियो में बताया गया, कितना 3:2, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, रेशियो ऑफ ए इज टू बी, ये कितना दिया है 3:2। ए ने कितने गुना पैसा मिलाया है 3 गुना, बी ने कितने गुना पैसा मिलाया है 2 गुना, समझ आया। और हम बिजनेस करने जा रहे हैं, तो जिसने ज़्यादा पैसा मिलाया होगा वो प्रॉफिट कम लेगा, और जिसने कम पैसा मिलाया होगा वो प्रॉफिट ज़्यादा लेगा, ठीक है। ऐसा होता है क्या, तुम 2 लोग अगर बिजनेस करते, तुम मिलाते 1 लाख रुपया, तुम्हारा पार्टनर मिलाता 5,000 रुपया, तुम कितना मिलाते 1 लाख, और पार्टनर कितना मिलाता 5,000, और जब प्रॉफिट बांटने की बारी आती तो वो तुमसे ज़्यादा पैसा ले लेता और जिसने 1 लाख मिलाया था वो कम लेता। ऐसे बिजनेस होता है क्या, हाँ। तो थोड़ा सा जागते हुए प्रश्न को सुनो जी, सोते हुए नहीं सुनना है। ए ने मिलाया 3 गुना पैसा, बी ने मिलाया 2 गुना पैसा, तो प्रॉफिट ज़्यादा कौन लेगा, कौन ये तो अभी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मिला रहे हैं पैसा ताकि बिजनेस हो जाए। तो ए ने कितने गुना पैसा मिलाया, बी ने कितने गुना मिलाया 2 गुना, तो ए ने ज़्यादा मिलाया बी ने कम मिलाया। तो जब प्रॉफिट बांटने की बारी आएगी तो ज़्यादा कौन लेगा, ए का प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा, बी का प्रॉफिट कम बनेगा। ये संसार का नियम है, हमारी दुनिया का नियम है, जो ज़्यादा पैसा देगा वो ज़्यादा प्रॉफिट भी लेगा, ठीक है। ओके, आगे प्रश्न बोलता है, एंड दैट ऑफ ए एंड सी इज इन द रेशियो 2:1। ए ने सी के साथ भी साझेदारी की, कितना 2:1, ठीक है, ठीक है। इस पर अभी हम बात करते हैं, आगे प्रश्न पढ़ लेते हैं। ए बी एंड सी अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,78,100 रुपीज इन देयर बिजनेस। प्रॉफिट कितने को मिला, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कब होता है, बिजनेस करने से पहले कि बिजनेस करने के बाद। बिजनेस हो गया, सारा सौदा बिक गया और हमको प्रॉफिट हुआ, कितना का प्रॉफिट हुआ 1,78,100 रुपया का प्रॉफिट हुआ। बोलो समझ आया, 178,100, ये कॉमा से कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना, ऐसे समझाने के लिए लिखे हैं। 1,78,100 रुपया का प्रॉफिट हुआ बिजनेस में। क्वेश्चन है, हाउ मच विल ईच ऑफ देम गेट इंडिविजुअली। तो उनको अलग अलग कितना कितना रुपया मिलेगा प्रॉफिट के तौर पे, अलग अलग। ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। इंडिविजुअली का मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो ए का प्रॉफिट कितना हुआ, बी को कितना हुआ, सी को कितना हुआ, ये हमको निकालना है। अब यहाँ देखो कमाल, ए ने बी के साथ पार्टनरशिप किया, ए ने बी के कंपैरिजन में 3 गुना पैसा दिया। ध्यान से समझना इसको, इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, पूरा ध्यान हर बच्चे का यहाँ होना चाहिए इस समय, ठीक है। क्योंकि ए इसके साथ भी पार्टनरशिप कर रहा है, इसके साथ भी पार्टनरशिप कर रहा है, बी अकेला सी अकेला, लेकिन ए डबल डबल 2 जगह है। तो ए ने बी के साथ भी हिस्सेदारी की और सी के साथ भी हिस्सेदारी की। आ रहा है समझ में। तो
बी के साथ जब हम ए को कंपेयर करते हैं, ए के पार्टनरशिप को जब मैं बी के साथ कंपेयर करता हूं, तो बी अगर 2 गुना पैसा लगाता है बिजनेस में, तो बी के कंपैरिजन में ए कितने गुना लगाता है? 3 गुना। बी 2 गुना लगाएगा तो बी के कंपैरिजन में, और किसी से कंपेयर नहीं, किससे कंपेयर हो रहा है? हाँ, तो बी के कंपैरिजन में ए कितने गुना लगाता है पैसा? 3 गुना। और सी को, सी वाला देखिए, जब हम ए और सी का पैसा कंपेयर करते हैं, तो सी अगर 1 गुना पैसा लगाता है बिजनेस में, तो सी के कंपैरिजन में ए कितने गुना लगाता है? 2 गुना। तो समझे? क्या समझे बताइए? देखिए, सोचिए और बताइए क्या समझे आप। हाँ जी, तो ए ने बी के साथ भी पार्टनरशिप किया है, ए ने सी के साथ भी पार्टनरशिप किया है। जब हम ए का पैसा बी के साथ कंपेयर करेंगे, तो बी अगर 2 गुना पा रहा होगा तो ये 3 गुना पाएगा, और जब ए को हम सी के साथ कंपेयर करेंगे, तो सी अगर 1 गुना पा रहा होगा तो ये 2 गुना पाएगा। सी के कंपैरिजन में 2 गुना पाएगा, बी के नहीं। बी के कंपैरिजन में तो 3 गुना पाएगा। ठीक है। दूसरा इसमें नज़रिया ये है कि देखिए, बी और सी का सिंगल सिंगल रेशियो दिया हुआ है, और ए के ये डबल डबल रेशियो है। तो बी और सी अगर सिंगल सिंगल है तो ए को भी सिंगल होना चाहिए। तो हमारा टारगेट ये रहता है कि ए के रेशियो को भी क्या बनाना? सिंगल। ठीक है, क्योंकि बी और सी सिंगल सिंगल है, तो ए को भी क्या करो, क्योंकि ए जब तक 1 से ज़्यादा रेशियो में रहेगा, ए का शेयर 1 से ज़्यादा रेशियो में रहेगा, आपके दिमाग में कंपैरिजन घुसेगा ही नहीं कि ए को कितना पैसा मिलना है। समझ आ रहा है? इसलिए हर एक का रेशियो कितना कितना होना चाहिए? सिंगल सिंगल सिंगल। तो ए को हमको क्या करना है? सिंगल बनाना। अब सिंगल कैसे बनाते हैं? तो सिंगल बनाने का तरीका है, टेक एन एलसीएम। क्या? इन दोनों नंबरों का क्या ले लीजिए? एलसीएम। ठीक है। टेक एलसीएम ऑफ 3 and 2। कितना होता है एलसीएम? तो इसको भी 6 बना दीजिए, इसको भी 6 बना दीजिए। क्या तरीका है इसको 6 बनाने का? देयरफॉर रेशियो ऑफ, ध्यान से देखिएगा ना, A:B, इसको हमको 6 बनाना है। क्या करना पड़ेगा? किससे मल्टीप्लाई? 2 से। तो ये अकेला नहीं है, ये 3/2 है एक्चुअल में। 3:2 लिखने का मतलब क्या है? 3/2। तो जब आप न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। और ये चीज़ हम बेसिक में डिस्कस कर चुके हैं कि एक रेशियो के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से रेशियो में कोई चेंज नहीं आता। याद है? नहीं है? हमने 2 प्रॉपर्टी डिस्कस की थी रेशियो की, उसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ रेशियो डिस्कस किए थे। रेशियो का डेफिनेशन, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो। उसमें 2 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी कि एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना या सेम नंबर से डिवाइड करना, रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है। तो इसमें अगर हम इसको 6 बनाना चाहते हैं, किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं? 2 से। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करिए। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने में रेशियो में चेंज नहीं आता। मल्टीप्लाई करिए 2 का, कितना हो गया ये, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने से 4। ठीक है, यहाँ तक आया? फिर से रेशियो ऑफ A:C, इसको भी 6 बनाना है। तो इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो 3 2 जा 6, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 1 जा 3 हो गया। अब देखिए, ये A है, ये A है, ये दोनों A का नंबर कैसा हो गया? सेम। और B और C के नंबर अलग अलग, सबका सिंगल सिंगल डाटा हो गया। यहाँ पर पहले A अलग अलग नंबर था, तो हमने उनको सेम नंबर बना लिया। अब A B C का रेशियो अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? रेशियो ऑफ A:B:C। A का रेशियो कितना हो गया? 6। B का रेशियो कितना हो गया? 4। समझ में आ रहा है? B का रेशियो ये, C का रेशियो 3। बोलिए, ये भाषा समझ आई आपको कि नहीं? अब ये सिंगल सिंगल लैंग्वेज में आ गया। अब देखिए, C ने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया? 3 गुना। तो इसके कंपैरिजन ने B ने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया? 4 गुना। और इन दोनों के कंपैरिजन में A ने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया? 6 गुना। तो जब C को प्रॉफिट मिलेगा तो कितने गुना मिलेगा? 3 गुना। B को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 4 गुना। और इन सब के कंपैरिजन में A को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 6 गुना। सिंगल सिंगल भाषा में आ गया। अब A का रेशियो 6 है, B का रेशियो 4 है, C का रेशियो 3 है, और कितना प्रॉफिट कमाया गया है? ठीक है। अब ये 3 लोगों में बटेगा अलग अलग। तो A को कितना मिलेगा? 6 गुना। B को कितना मिलेगा? 4 गुना। C को कितना मिलेगा? 3 गुना। तो ये 3 गुना कितना रुपया बनेगा? 4 गुना कितना रुपया बनेगा? 6 गुना कितना रुपया बनेगा? और जो टोटल बनेगा वो कितना बनेगा? ये सबका टोटल यही हो जाएगा।
तो 3 गुना कै रुपया होगा, 4 गुना कै रुपया होगा, 6 गुना कै रुपया होगा, कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? 1 गुना कितना रुपया बनता है। तो 1 गुना क्या मान लें हम? के रुपया। Therefore let shares of A, B and C are, कितना कितना हो जाएगा? 6K रुपया, 4K रुपया एंड 3K रुपीस रेस्पेक्टिवली। हो गया? अब ये पुराना क्वेश्चन बन चुका हमारा, जो आप इससे पहले बना रहे थे क्वेश्चन। ठीक है, ओके। इन सब रुपया को जोड़िए, 6K प्लस 4K प्लस 3K, तो ये कितना रुपया बनेगा? ए का पैसा, बी का पैसा, सी का पैसा सब जुड़ेगा तो कितना बनेगा? जो बटा था, यही ना बटा था, तो ये जुड़ के कितना बन जाएगा? 1,78,100 रुपया। ठीक है, अच्छा ये जोड़ के आपने कितना बनाया? 13K। तो 1 गुना पैसा कितना रुपया बनने वाला है? डिवाइड करिए 13 से, ये जरूर डिवाइड होता होगा। 13 1 जा 13, 17 में 13 गया, 4 बचा, 48 हो गया। 13 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 39 आएगा। 13 का पहाड़ा 3 बार पढ़े 39 आया। 48 में 39 गया, 9 बचा, कितना बचा? 48 में 39 गया 9 और 91 हो गया। 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाए कि 91 आ जाए? 7 बार पढ़ के देखिए। ठीक है, 7 बार हमने पढ़ा, 91 हो गया, ये 2 जीरो आगे लग गया। ये समझ आ रहा है? तो K की वैल्यू कितनी हो गई? ₹1,3,700। ये क्या रुपया हुआ जी? 13,700। तो 1 गुना कितना रुपया बना? 13,700। अब A को कितना प्रॉफिट मिलना है? 6 गुना, तो उसका शेयर कितना हो जाएगा? देयरफॉर A's शेयर कितना था? 6K। 6 मल्टीप्लाइड बाय K की वैल्यू 13,700। जल्दी से आप मल्टीप्लाई करके फटाफट बताते जाइए। B का शेयर कितना था? B का शेयर कहाँ गया जी? 4K। 4 मल्टीप्लाइड बाय 13,700 मल्टीप्लाई करेंगे। C का शेयर दिस इज 3K। 3 मल्टीप्लाइड बाय 13,700। मल्टीप्लाई हुआ किसी का? नहीं किए? मेरे इंतजार में हो। कितना? 82,200। पक्का ना? इतना ही आ रहा है? करके चेक कर लो। 6 7 जा 42, 6 3 जा 18 और 4 22, 6 1 जा 6 और 2 8। ठीक है, करेक्ट। 7 चौको 28, 4 तिहाई 12, 2 14, 4 एकम 4 और 1 5, 7 3 21, 3 3 जा 9, 11 हो गया, 3 1 जा 4। इतना इतना शेयर सबको मिलेगा, दिख रहा है? तो A का शेयर ज़्यादा है, B का शेयर उससे कम है और C का शेयर सबसे कम है, क्योंकि उसने 3 गुना पैसा मिलाया था, B ने 4 गुना और A ने 6 गुना। हो गया जी? तो ये इस तरह आता है। अब इस तरह के क्वेश्चन ना एक्सरसाइज में भी हैं, तो हमको करना क्या रहता है? देखो, जब किसी एक पार्टनर का 2 अलग अलग रेशियो हो तो हमारा टारगेट क्या रहता है? उसको सेम बनाइए। और सेम बनाने का तरीका क्या है? कहाँ लिखा मैंने? ये एलसीएम लो, जो नंबर आता है वही नंबर उसको बना दो। लेकिन बनाने का तरीका क्या है? ऊपर नीचे दोनों में आपको सेम नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टारगेट ये रहेगा इसको एलसीएम के बराबर बनाना, तो इसको 6 बनाने के लिए जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है दोनों में करोगे हर जगह। ठीक है, समझ गए? ठीक, नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारा। सपोज वी हैव 40 लीटर्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ध्यान से सुनना। सपोज वी हैव 40 लीटर्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर विच इज़ 10% वाटर। हमारे पास 40 लीटर का एक मिक्सचर है। 40 लीटर, लीटर क्या नापने की यूनिट होती है?
लीटर से हम क्या नापते हैं? लिक्विड। लीटर से नापते क्या हैं? ओके, लीटर से नापते हैं वॉल्यूम। लीटर किस चीज़ की यूनिट होती है? वॉल्यूम नापने की। लेंथ नापने की यूनिट होती है सेंटीमीटर या मीटर। एरिया नापने की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम नापने की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या लीटर। हो गया? तो लीटर क्या नापने की यूनिट होती है? वॉल्यूम। तो हमको 40 लीटर का मिक्सचर दिया है, 40 लीटर, तो ये उस मिक्सचर का क्या बताया गया है? वॉल्यूम। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर? 40 लीटर। लीटर क्या होता है? वॉल्यूम। गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जाते हो तो क्या बोलते हो? ये लो 500 रुपया, हाँ, कि आगे पीछे और कुछ बोलते हो? भैया 500 का तेल डाल दो, या 1 लीटर तेल दे दो, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, यही ना बोलते हो? लीटर। तो लीटर क्या चीज़ है? आंसर है वॉल्यूम। आप उतने वॉल्यूम का पेट्रोल ले रहे हो, वॉल्यूम। लीटर से क्या नापते हैं? वॉल्यूम। लेकिन लीटर उसकी प्रैक्टिकल यूनिट है, एसआई यूनिट नहीं है वॉल्यूम की। एसआई यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। ठीक है? ओके। सपोज वी हैव 40 लीटर्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर विच इज 10% water. The milk seller added some more water to this mixture. The new mixture has 20% water. How much more water was added? बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि आप सबका ध्यान यहीं रहे, है ना जी? घर में दूध वाला आता है दूध देने कि नहीं आता? तो प्योर दूध मिलता होगा, बोलो ना? प्योर दूध मिलता है ना? दूध जो है वो प्योर कहाँ से मिलता है? गाय के नीचे से कि ग्वाले से? हाँ, गाय से प्योर दूध मिलता है कि ग्वाले से? गाय से। ग्वाला जब भी लेके आएगा वो पानी मिलाएगा, और वो मिलाता ही, उसका स्वभाव ही है ना? तो तुम में से कोई बैठा तो नहीं है मिल्क सेलर? हाँ ठीक, बुरा नहीं मानना, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, हमारे पास 40 लीटर का एक मिक्सचर है। मैं ऐसे समझाता हूँ, ज़्यादा बात समझ में आएगी। ये एक मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, और इसमें हमने ये मिक्सचर रखा है। इसमें पहले से क्या क्या मिला हुआ है? मिल्क प्लस वाटर। और इसका वॉल्यूम कितना है? मैं इंफॉर्मेशन कहाँ पे लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ ना। इसका वॉल्यूम कितना है? 40 लीटर। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ये मिक्सचर है ना? मिक्सचर बोले तो मिक्सचर किसको बोलते हैं? जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें मिला दी जाएं। तो मिल्क और वाटर दो चीज़ें हो गई, तो इसको मिक्सचर बोलेंगे। तो इस मिक्सचर का वॉल्यूम कितना है? 40 लीटर। इसमें दूध भी है, पानी भी है। आया समझ? क्वेश्चन आगे बोलता है, सपोज वी हैव 40 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर विच इज 10% वाटर। इसमें पानी कितना परसेंट है? तो 40 लीटर का टोटल मिक्सचर है, और इस 40 लीटर में 10% कौन है? तो अगर 10% पानी है तो बाकी कितना परसेंट बचा? टोटल कितने परसेंट का परसेंट होता है? 100। 100 में 10% पानी है, तो बाकी क्या चीज़ है? 90% मिल्क, प्योर मिल्क। आया समझ? तो क्वेश्चन ने हमको बताया इस 40 लीटर में 10% कौन है? इसमें वाटर। तो 10% उसने बोला तो हम तुरंत समझ गए कि बाकी बचा कुचा कितना परसेंट है? 90% कौन होगा? बोलो, ये आया भेजे में आपके कि नहीं आया? तो इस मिक्सचर के अंदर 10% कौन? पानी, और 90% कौन? हाँ, अब 10% किसका? आंसर इस टोटल वॉल्यूम का। टोटल वॉल्यूम कितना है? 40 का 10% कितना होता है? बोलो, हमको परसेंटेज निकालना नहीं आता। बोलिए, बोलो बोलो प्लीज़, आप परसेंटेज निकालना बताइए, ऐसे बोलिए। बोलिए, हमको परसेंटेज निकालना नहीं आता, प्लीज़ प्लीज़ आप परसेंटेज निकालना बताइए। बोलो बोलो ना। कभी परसेंटेज नहीं निकाला आपने? 40 का 10% कितना होगा? परसेंट का मतलब होता है 1/100। देखिए, 10% ऑफ 40 लीटर, तो परसेंटेज का मतलब होता है 10
और ये जो परसेंटेज का सिंबल होता है इसका मतलब होता है 1/100%। ये सुनो और समझो, पता नहीं 9th कहाँ से तुम लोग पढ़ के आए हो जी। पर का मतलब क्या होता है? डिवाइड, और सेंट हम यूज करते हैं 100 के लिए। पर मतलब दिस इज पर, और सेंट का मतलब क्या होता है? 100 को हम लोग सेंट बोलते हैं। तो पर सेंट का मतलब क्या हुआ? 1/100। सो 10% का मतलब क्या हुआ? 10 × 1/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किसका? 40 का। ठीक है, तो ये 1 0 यहां से खत्म हो गया, 1 0 यहां से खत्म हो गया, कितना बचा? या सॉरी, ये लीटर में आ रहा था ये। तो 40 लीटर का 10% कितना हुआ? 40 के 10 टुकड़े करो ना, एक टुकड़ा कितने का बना? 4 का। 4 4 4 जब 10 बार आएगा तो 40 बनेगा। तो 40 के 10 टुकड़े करो तो एक टुकड़ा कितने का बनेगा? 4 का। तो 40 लीटर का 4% कितना हुआ? 4 लीटर। इसका मतलब है क्वेश्चन बोलता है 10% पानी है तो 10% कितना? 4 लीटर। तो पानी की मात्रा कितनी हो गई? 4 लीटर। अच्छा, 90% कितना होगा? देखो 100% 40 लीटर है, 4% मतलब 10% मतलब 4 लीटर, तो 90% मतलब कितना लीटर? 36। चलो इतना तो बुद्धि यूज कर रहे हो, तब ना मिला के 40 लीटर होगा। 40 लीटर में 4 लीटर पानी है तो 36 लीटर कौन होगा? प्योर मिल्क। ये सब आपको डाटा मैं ऐसे रफ समझा रहा हूँ। ये एक सिनारियो हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। द मिल्क सेलर एडेड सम मोर वाटर टू दिस मिक्सचर। ये जो मिक्सचर था इसमें दूध वाले ने और पानी मिला दिया, तो उसने यहां से क्या किया? और ठीक है, समझ रहे हो? वाटर और मिक्स कर दिया। कितना मिक्स किया बताया है क्या? नहीं, सम मोर वाटर, कुछ पानी उसने और मिला दिया। द न्यू मिक्सचर हैज 20% वाटर। ठीक है, हाउ मच मोर वाटर वॉज एडेड, तो कितना पानी उसमें मिलाया गया। समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोलता है कि मिल्क सेलर ने कुछ और पानी इसमें मिला दिया, इतना मिला दिया कि ये जो मिक्सचर है इतना पानी मिला दिया। पहले यहां तक मिक्सचर था, यहां तक उसने इतना पानी मिलाया कि ये जो ओरिजिनल मिक्सचर था, ओरिजिनल मिक्सचर में वाटर कितना परसेंट था? 10%। उसने और पानी मिलाया तो जो नया मिक्सचर बना, न्यू मिक्सचर में ये यहां तक मान लो पूरा भर गया ना, ये वाला, ये क्या है? न्यू मिक्सचर। और इस न्यू मिक्सचर के अंदर वाटर कितना हो गया? 20%। आया समझ? नए मिक्सचर में पानी कितना हो गया? तो अगर पानी 20% है तो प्योर मिल्क कितना होगा? इसका मतलब है इट इंप्लाइज कि प्योर मिल्क कितना हो जाएगा? 80%। लेकिन किस चीज का 20%, किस चीज का 80%? जब आपको टोटल वॉल्यूम पता रहेगा तब ना आप उसका 20% निकालोगे। जैसे पहले हमको इसका वॉल्यूम पता था 40 लीटर, तो हमने उसका 10% निकाल लिया 4 लीटर, और बचा कुछ 36 लीटर। समझे कि नहीं समझे? लेकिन ये नए मिक्सचर जो बना कुछ पानी मिलाने से, क्या आपको पता है इसका वॉल्यूम कितना है? नहीं पता। तो हम मान लेंगे हमने कितना पानी मिलाया, कुछ भी XYZ, कितना लीटर मिलाए? X लीटर। आया समझ? कितना पानी मिला दिए? पहले ये मिक्सचर कितना था? हमने X लीटर और मिला दिया, तो अब ये नया मिक्सचर कितने का हो गया? कितना? 40 लीटर पहले था, 5 लीटर में और मिला दिया, कितना लीटर हो गया? 45। ये 45 कैसे बनाया आपने? 40 मल्टीप्लाइड बाय 5 करके कि 40 + 5 करके? 40 लीटर पहले से मिक्सचर था, हमने X लीटर पानी और डाल दिया, तो कितना मिक्सचर हो जाएगा? 40 + X। समझ में आता है? तो इस नए मिक्सचर का वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ न्यू मिक्सचर कितना? लीटर। आया समझ? तो ये जो नया मिक्सचर बना, इस मिक्सचर में 20% पानी है और 80% प्योर मिल्क है। तो 20% किसका? इसका। ये ना वॉल्यूम हो गया, तो इसका 20% कौन होगा? इसमें पानी। ठीक है कि नहीं है? और प्योर मिल्क, अच्छा अब ध्यान से देखना, ये टोटल मिक्सचर कितना था पहले? उसका 10% पानी था। बाहर से मैंने दूध मिलाया कि पानी मिलाया? हम दोनों चीजें मिला सकते थे, मिल्क भी डाल सकते थे, पानी भी डाल सकते थे। हमने क्या डाला? तो इसका 10% पानी था, यानी पहले पुराने मिक्सचर में पानी कितना था? 4 लीटर। हमने और कितना पानी मिला दिया? X लीटर। बताइए अब पानी कितना हो गया नए मिक्सचर में?
4 लीटर पानी था, हमने x लीटर पानी और डाल दिया, तो इस नए मिक्सचर में पानी कितना 4 + x। यस, सो 20% का मतलब क्या, x लीटर। नहीं समझे? इसी चीज को ना क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% पानी है। अरे मेरे देवियों सज्जनों, पुराना जो मिक्सचर था उस पुराने मिक्सचर में पानी कितना था, ये सब हम डिस्कस कर चुके, 4 लीटर। अब हम बोल रहे हैं हमने कितना लीटर पानी और मिला दिया, तो 4 लीटर पानी पहले था, x लीटर में और डाल दिया, तो टोटल पानी कितना हो गया 4 + x लीटर ही ना हुआ। अब ये जो नया मिक्सचर बना, क्वेश्चन क्या बोलता है, नए मिक्सचर में पानी कितना % हो गया, तो वो 20% किसको बोल रहा है, इसी को तो बोल रहा है 4 + x को, इतना ही ना पानी हो गया, तो 4 + x को ही क्या बोल रहा है 20%। अभी नहीं समझे, समझ गए? अब इसको बनाओगे कैसे, इतना तो ठीक है हिसाब किताब, आए बनाओगे कैसे? ठीक है, मैं इसको बनाता हूँ, थोड़ी सी जगह हम ले लेते हैं, बीच में लिख दिए इसको। ठीक है, तो इसका डाटा पहले हम ना नोट कर लेते हैं। नोट कहाँ से करें? सबसे पहले क्या गिवन था हमको, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर। ध्यान से समझते जाइए एक एक करके ना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर कितना था 40 लीटर। मिक्सचर का मतलब इसमें क्या क्या है, मिल्क प्लस वाटर, ठीक है। फिर क्वेश्चन ने हमको ये बोला कि ये जो ओरिजिनल मिक्सचर था इसमें 10% कौन है, पानी है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना 10% ऑफ 40 लीटर, तो ये कितना बन गया, यहीं पे लिख लेते हैं, ओके 10% ऑफ 40 कितना हो गया, ये 4 लीटर। तो पानी कितना है ओरिजिनल में 4 लीटर, तो प्योर मिल्क कितना हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ प्योर मिल्क 90%, ओके। वो 90% दो तरह से निकल सकता है, एक तो डायरेक्ट 40 लीटर टोटल मिक्सचर था, उसमें 4 लीटर पानी है, तो बचा कुचा क्या होगा, प्योर मिल्क। तो ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग, 40 में से 4 हटा दिए, कितना बचा 36 लीटर, जिसको हम 90% बोल रहे हैं। 90% इज 36 लीटर। आ गया समझ में? यही तक था ना डाटा। अब हमने क्या किया, कुछ पानी उसमें मिला दिया, तो नया केस देखिए। नाउ लेट क्या मिलाया हमने, वाटर। कितना पानी मिलाया, water added to mixture B x लीटर। कितना पानी मिला दिए, x लीटर, ये लीटर है ना, x लीटर पानी हमने मिला दिया, तो जो नया मिक्सचर बना उसका वॉल्यूम कितना हो गया, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ न्यू मिक्सचर। समझ रहे हो, पुराने मिक्सचर का वॉल्यूम कितना था 40, x लीटर पानी मिला दिए, तो जो नया मिक्सचर बना उसका वॉल्यूम कितना हो गया 40 प्लस इतना लीटर, ठीक है, हो गया। अच्छा, इसमें 10% क्या है, सॉरी 20% क्या है, तो अब इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। हमने x लीटर पानी मिलाया ना, पहले पानी कितना था 4 लीटर, x लीटर और पानी मिलाया, तो टोटल पानी कितना हो गया इस मिक्सचर के अंदर, हाँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर कितना हो गया जी इसमें पानी, x + 4 लीटर। समझ आ रहा है? और इसी चीज को क्वेश्चन क्या बोलता है 20%। इसी चीज को क्वेश्चन क्या बोल रहा है 20%, है ना। तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा 20% ऑफ न्यू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज इतना लीटर, ठीक है। देखो अभी लिखना नहीं, मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। 20% ऑफ कौन सा वॉल्यूम, ये नया वॉल्यूम है,
यही है, इज इक्वल टू कितना लीटर पानी, ये 20, इसका 20% इतने पानी ना होगा, आ रहा है समझ में? तो 20% कैसे निकालोगे आप, ऐसे, करेक्ट, टू 5, ये डिवाइड में है, उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर क्या बचा, ये, ठीक है। इस x को उधर भेजिए, -x, 20 इधर बुला लीजिए, ये कितना हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आया 5, और x क्या था, कितना लीटर पानी हमने मिलाया, कितना लीटर पानी मिलाए, 5 लीटर। क्वेश्चन क्या पूछा था, यही पूछा था क्या, 5 लीटर ना। लेकिन मैंने इसको बुक की तरह नहीं बनाया है, बुक ने बनाया है वाटर इज टू मिल्क का रेशियो लेकर के, और मैं कैसे बना रहा हूं, मैंने निकाल लिया कि कितना पानी है टोटल नए मिक्सचर में, 4 लीटर पहले था, x लीटर मैंने बाद में मिला दिया, कितना हो गया 4 + x लीटर। और इसी चीज को क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो नया वॉल्यूम बना उसका 20% कौन होगा, कौन होगा, नया जो मिक्सचर बना उसका 20% कौन है, पानी। तो नया मिक्सचर का वॉल्यूम ये है, इसका 20% निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, टोटल पानी, और टोटल पानी हमको दिख रहा है कितना है 4 + x। तो वही हमने किया कि 20% ऑफ नया मिक्सचर का वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल पानी, तो उससे आंसर आ गया। और बुक ने दूसरे तरीके से बनाया है, आ रहा है समझ। हम इसको मिल्क को पकड़ के भी बना सकते हैं, मिल्क का डाटा लेकर के, वाटर का डाटा लेकर के, या वाटर इज टू मिल्क का डाटा लेकर के। तो बुक ने वाटर इज टू मिल्क डाटा लेकर के बनाया है, मैंने ऐसे बनाया है, आ रहा समझ में। सो एक्स इज व्हाट, जो वाटर आपने मिक्स किया, देयरफॉर वाटर एडेड इज कितना लीटर, 5 लीटर। ये आंसर हो गया, हो गया, ठीक, नोट कर लीजिए इसको।